गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीसजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। गुरु जी को प्रणाम। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जाने माने देश के ज्योतिषाचार्य गुरु जी हैं और ये लालू यादव के परिवार के भी राजगुरु थे। अभी लालू यादव के परिवार से क्यों नाराज हैं, क्या उनका भविष्य किस दिशा में जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और अब इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बना ली है, क्यों एक धर्म गुरु को एक राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, ये भी जानेंगे। गुरु जी, आपको क्यों जरूरत पड़ी एक धर्म गुरु को राजनीतिक पार्टी बनाने की? इसलिए पड़ी कि भारतवर्ष में अभी तक स्वतंत्रता के बाद कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये कभी नहीं दिया कि भारत की खोई हुई जमीन जो आधिपत्य में है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास और चाइना के पास, इसको किसी पार्टी में मैनिफेस्टो में नहीं दिया। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि मैं इस भारत की खोई हुई मर्यादा को वापस लाऊंगा। इसका मतलब सपूत कोई भी भारत के सिंहासन पर नहीं बैठा। चलो अच्छी बात है, आपको नमाज पढ़ना नहीं आता, चलो आप अगर मजार पर दीपक भी जलाते रहे तो बहुत अच्छी बात है। आप पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखे। और द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत रत्न अटल बिहारी ने उस बाउंड्री की और उस सरहद की रक्षा कारगिल वार में पुनः करके दिखा दिया और एटम बम विस्फोट करके अमेरिका को भी घुटने तो टेकवा दिए, लेकिन कभी भी पाकिस्तान और चाइना से खोई हुई जमीन पर कोई चर्चा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आई विल गेट 300 एंड अबव, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मंदिर बना देंगे, पूरा देश खुशहाल हो जाएगा, पूरा हर रोजगार अरोजगार अनुपयुक्ति अयोग्य जीविका के निमित्त इधर उधर भ्रमण करने वाले हर नवयुवक के अकाउंट में 15 लाख भिजवा देंगे काले धन को लाकर। क्या सब कुछ ऐसा लगता है कि सब झूठ बोलने लगे? गुरु जी, इतना बड़ा आपका उद्देश्य है और एम है, उसके लिए आपने पार्टी बनाया है, तो फिर लालू जी की पार्टी को क्यों ज्वाइन किया था? उसका हमने कहा ज्वाइन किया, हम तो मिले हो गरुड़ और महारग महामोहिनी। उन्होंने आप लोग, हम जब मिलने जाते थे तो छप जाता था कि चोरी छिपे बाबा लालू से मिले। आप प्रवक्ता भी थे उनके? तो प्रवक्ता इसलिए कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दिया, हमें ये मानकर कि आप देवराहा बाबा लगते हैं, आप सम्माननीय हैं और हम उनके द्वारा दिए गए सम्मान का स्वागत किए। आपको निकाल क्यों दिया बाहर? सत्य बोलने के कारण। हमने राहुल गांधी को आंख मारते हुए संसद में देख लिया और उसी दिन हमारा किसी चैनल में हमारा डायरेक्ट लाइव चल रहा था, उसी समय हमने देख लिया। हमने कहा बताइए, ही हिमसेल्फ टेल दैट आई शैल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राहुल गांधी कहते, और आंख मार रहे हैं 15 साल का पॉलिटिशियन। व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंटेरियन? 15, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इतना गंदी हो गई राजनीति और पूरा विश्व उसको देख रहा है। तो राहुल के चलते आपको लालू ने पार्टी से निकाल दिया? केवल एक लाइन, उसके पहले उनकी स्थापना दिवस कार्यक्रम में हम गए थे तो वहां पर कुछ अशोभनीय कार्य करने लगे, मुकुट पहनाए और घोषणा कर दिए कि छोटा भाई जो तेजस्वी है, अब मैं चीफ मिनिस्टर को, तेजस्वी चीफ मिनिस्टर है, अब मैं उन्हें, आप लोग सब थे वहां, मुंह से मेरे मुंह से कहा उनका भाग्य भी आपने बांच दिया है। क्या भाग्य है? अरे भाग्य तो हम अपना ना बांच पाए, हम चले आए अपमानित होकर के। वो तो छोड़ो, वो तो मित्रता बस सब कुछ। आप हमें खाने में बुलाओ, जहर मिला दो तो बात फिर कैसे बनेगी? उनका भाग्य आपने बांचा था कि तेजस्वी के बारे में क्या कहा था? भाई तेजस्वी हमने एक के पहले एक सांसद कार्यक्रम कार्निवल हुआ था यहाँ पर, वो किया था किसी ने, दुबे जी ने, और अपने में बुलाया गया था, सारे सांसद आए थे। उसमें किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि हु शैल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, तो ताथा दादा नाम ही हमने दिया था। नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं ही, तो हमने सोचा ता से ही होगा, ताथा दादा ना से। अब हम उसकी घोषणा तो कर गए, लेकिन हम जान गए कि हे भगवान शंकर चरण, ताथा दादा नाम है, यू हैव डिक्लेयर्ड
By a question of a Patrakar Bandhu who said with the next chief minister of Nitish, I said Tatha Dadana Tejasvi comes first, and now Nitish hai. Nitish is chief minister. Nitish can repeat or not, but तेजस्वी का नाम तो चलने लगा। लालू जेल गए और वो फ्रंट में आ गया। लेकिन कहा यह जाता है कि आपने लालू को बचा लेने का, जेल जाने से बचा लेने का वायदा किया था, तंत्र मंत्र से बचा नहीं पाए। अरे सरकार यार, आप लोग को देख रहे हो, हमको न तंत्र का ज्ञान न मंत्र का ज्ञान यार। 4 वेद 18 पुराण, मैं एडिशनल कमिश्नर सेल्स टैक्स यार, जेल अधीक्षक, वायुसेना में 15 साल, मी-17 का मैं एक्सपर्ट। आप ये बताइए मुझे, राजगुरु तो थे ही आप। अरे हम कोई गुरु नहीं थे भाई, सारा संसार हमारा गुरु, हम ही एक चेला है। जब हमको किसी से अठन्नी की अपेक्षा नहीं, पद की अपेक्षा नहीं, कोई चीज के, हम उसके पाप का धन 1 कप चाय तो हम उसकी पिए नहीं यार 9 महीने में। तेजस्वी के बारे में क्या आपने भाग्य बचा था? रावण से तुलना की थी, बहुत कुछ कहा। अरे तुलना तो भाई आप ये बताओ, बाप को आप अंदर करने को जेल में चले गए, आप उनकी अनुपस्थिति में आप मुकुट पहना दिए, ठीक है। अब वो स्थापना दिवस में स्थापना के बिंदु पर, पार्टी को मजबूत करने के बिंदु पर, पार्टी की दिशा के बिंदु पर चर्चा के बजाय वहां सब कसीदे कसने लगे तेजे। अब हम और वहीं पर ये असल में बड़ा हमें बुरा लगा जब उन्होंने कहा कि ये मंच में जितने बैठे हैं ये सब मास्टर हैं और हम इनके गुरु हैं। तो कहते हैं, किसने कहा ये बड़ा वाला, तो अब मुकुट पहनाते हुए कि उसको चीफ मिनिस्टर बना रहा हूं मैं। तो हमने कहा क्या मखौल है, क्या डेमोक्रेसी है, क्या पार्टी है। वो हमारा जो भीतर का है ना, वो तमतमा गया कि, तो वो जब तमतमा गया तो फरसा उठ गया। हम कह रहे बाप रे, माने ये जितने सीनियर लाइट और कोई नहीं बोला उसमें। वो दूसरे तिवारी जी हैं, वो उठे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये पीढ़ी हमको इस तरह से अगर कह रही है तो अब हम लोग बुद्धू हो गए हैं, तो अब ये पार्टी यही अब राजा बनेंगे और इन्हीं के हाथों सत्ता होगी। तो हमें लगा शंकर चंद्र त्रिपाठी, अगर इनके हाथ में सत्ता बिहार की गई तो बिहार अशिक्षा से जो 15 साल जूझा है, कैसे नवयुवक बनेंगे, केवल अपराधी होंगे, और कैसे लोगों का जन्म होगा, क्या दिशा और दशा होगी। ये बुद्ध की जमीन यार, ये महावीर की जमीन, रामधारी सिंह दिनकर की जमीन, उत्तर वाहिनी गंगा की जमीन, अरे बाप रे, जहां से अपने गर्भ में समाये हुए और समेटे हुए माणिक्य को गंगा जाकर के समुद्र की कोख में दे देती है। धन्य वो बिहार की जननी, धन्य वो बिहार का स्थान जहां अहिल्या जैसी नारी को स्पर्श करने के लिए राम स्वयं आता है। अर्जुन और तेजस्वी, देखिए अर्जुन तेजस्वी क्या कृष्ण क्या है ये लोग? कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। धान के खेत के धोखार है, धान के खेत में धोखार देखो, 2 लठ ऐसे, एक लठ ऐसे, उसमें घड़ा लगा देती, उसमें आंख में काजल वाजल लगा के मुंह छूछ बना के कुर्ता पैजामा पहना देती। ये आरजेडी के बस उतना है। ये क्या पालना में खेलने वाले क्या हैं? पालना में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जिसका चिंतन केवल सत्ता के प्रति है, मैं नहीं एनीबॉडी कि मुझे कुर्सी में बैठना है, मैं भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो गया और मैं भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हो गया यार, यू मस्ट हैव दैट कोड ऑफ कंडक्ट, enrichment of merit and wit and for the awakening of the well wishing of जनता। कोई विजन नहीं आप में, और आप भूतपूर्व लग गया तो आप वो मान लिया जाएगा आपको। आप अपने शरीर में लिख लो मोदी प्राइम मिनिस्टर, हम मान लेंगे आपको। हाँ, उनको यही मानने के लिए कहा गया कि आप ये मानो। हमको काहे मानेंगे भाई, नहीं मानेंगे, कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, ये बताइए, आपने कहा कि पालना में रहने वाला युवराज, अभी पाला भी उनको क्या राजनीति का ज्ञान है? लालू जी तो एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ, पला बढ़ा, कर रहे राजनीति का ज्ञान नहीं है यार। पैदा तो कंस भी हुआ है, पैदा तो औरंगजेब भी हुआ है राजनीतिक पर, और उठा करके जेल के अंदर कर दिया तो आप तो औरंगजेब हो गए यार। आपने तो बाप को भिजवा दिया जेल और आपने दर्रे से सत्ता ले ली, इतनी आसानी से लालू देता। जो दशा मुलायम की किया अखिलेश ने। लगता है कि लालू से हथिया लिया सत्ता इन लोगों ने जानबूझकर। अरे परिस्थितियां ऐसी बन गई, जैसे लालू जी को कहा गया कि उनको सुनाई कम पड़ रहा है, तो अखिलेश ने कहा हम बन जाएंगे, वो अपना सत्ता हथिया लिया, सत्यानाश कर दिया सब। अब इसकी परिस्थितियां ये बनी कि वो पुराने अपना मुकदमा में वो भीतर जाने लगे, तो इनको मलाई मिल गई, थाली सजी सजाई और इसमें राजा बन गए। अरे भाई, तो भाई राजन में तो विनयशीलता होनी चाहिए,
आप जितने सीनियर लीडर्स हैं जो 15-15, 20-20 साल से उसमें हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनके कसीदे पढ़ें। शंकर चरण जो सत्य का आचरण करेगा, चाहे जो हो, न किसी जाति से, न किसी धर्म से, न किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं। जो सत्य बोलेगा शंकर चरण उसकी, और जो हारेगा शंकर चरण उसकी तरफ खड़ा मिलेगा ब्रह्मास्त्र। शंकर चरण जी, गुरु जी, हाँ। आप जरा भाग्य बाचिए, जो आप तेजस्वी का बाचे हुए थे, एक बार सुनाइए, संकोच मत करिए। काहे भाग बचे जगह, सुन लो पहले उसका। तो हम जब एक बार कह चुके तो हम देखो, हम राजनीतिक की तरह, हम त्रिकाल में भी हम जो बोले वो असत्य हो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? शंकर चरण बोलते नहीं, वेद की गणना है, वेद के वाक्य 2 × 2 = 4। अब उसमें इन्फरेंस कोई कुछ ड्रा करे तो ये सत्ता तो पा गया भाई, इसमें कोई कहने की बात तो है नहीं। आरजेडी का एकदम पूरा एकदम राजा बन गया। अब आरजेडी का तो उसमें आरजेडी के अंदर लालू के भावना की लहर है, लेकिन वो अब दिशा विहीन हो गया ना। उसमें कोई नेतृत्व तो करने वाला नहीं। जब हम आपकी बुराइयों के कसीदे पढ़ने लगे, कहते हैं सचिव वैद्य गुरु ज्योतिषी और प्रिय बोलई भयासु। मंत्री जैसे नीतीश के चारों तरफ घूम के ऐसा बेवकूफ उसको बनाए कि उसको बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। कह रहे सब कुछ बढ़िया है, पूरी रोडें अच्छी है, और पटना में किसी रोड में शाम को चल दो तो दांत पेट के अंदर चले जाएंगे कई जगह। लेकिन उसके मंत्री कह रहे हैं सारे गड्ढे पटे हुए हैं, वो बाहर निकल ही नहीं रहा। सचिव झूठ बोल रहा है नीतीश जी का, वही हाल मोदी जी का है। कह रहे हैं बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था है तो भारत के इतिहास में डीजल पेट्रोल आज तक बढ़ा नहीं किया जितना तू बढ़ा दिया, सब नाश करके बैठा दिया। और इसके बाद आंकड़े में कह रहा है सब कुछ बढ़िया है, उसका भी सचिव झूठ बोल रहा है। सचिव अब वैद्य डॉक्टर कह रहा है डायबिटिक ठीक हो जाएगा, एक कभी ना ठीक हुआ। कुल डॉक्टर वे खुद इंजेक्शन अपने लगा के और बढ़िया वाला कोट पैंट पहन के बैठ जाते हैं और कहते हैं डायबिटिक ठीक हो गया। एक कभी ठीक हुआ इस धरती पे? बताओ कंट्रोल हो रहा, इंसुलिन काहे कंट्रोल हो रहा है? कुल झूठ बोल रहा है। गुरु जितने गुरु तथाकथित हैं वो किसी उसी के अभी अभी बोलेंगे कि हाँ ये करेंगे हम धर्म के नाम पर, दूसरे दिन कहेंगे परिस्थितियां ऐसी नहीं। और ज्योतिषी जब भय आस अगर चारों झूठ बोलने लगे तो धर्म राज तन तीन को वेगी हो ही नाश, तो इनका नाश तय मानो। और जब इनका नाश हो तो कौन तो भारत की रक्षा के लिए धनुर्बाण लेके निकलेगा ना यार, हम रखे का। अब चुनाव मैदान में भी उतरेंगे। अरे मार के इनको खड़ा न होने देंगे, इनको हम खड़ा न होने देंगे। सुनो, जिम करी निकर दलय मृगराजू, ले लपेटी लवा जिम बाजू, तैसे ही भरता इनको ये आचमन के लिए तरस जाएंगे कि हम खाता तो खोल लें अपना। अगर इनके पास ये व्यवस्था है कि जहां चाहे जहां दबाओ वोट आपके ही पार्टी को जाएगी, तो हम जहां से लड़ेंगे जीत के ही आएंगे। क्यों तय कर लिया कहां से लड़ना? हमारा पूरे भारत में लड़ाऊंगा, मैं पूरे भारत में लड़ूंगा। आप कहां से लड़ेंगे? अभी कैसे बता? मोदी के खिलाफ। भाई देखो ऐसा है, कुल मत कराओ, ऐसा मत करो। देखो हम आपके हाथ जोड़ते, लेकिन हम लड़ेंगे ही नहीं, हम देश की सत्ता ही नहीं संभालेंगे। हम आपको वचन देते हैं कि पाकिस्तान और चाइना से खोई हुई जमीन हम भारत की वापस दिला देंगे इस धरती से जाने के पहले। इस वाक्य को लिख लेना, नंबर 1, क्योंकि ये भारत माता हमारी भी है, चाहे जैसे हो। और हम किसी घर में भी बेरोजगार नवयुवक नहीं रहने देंगे, और उसकी व्यवस्था हमने अपने संविधान में, अपने पार्टी के आर्टिकल में और कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया है। हम बोले कुछ वो उचित नहीं, वीर पुरुष बोलते कम हैं, करके दिखाते हैं। अब हमारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में उतर चुका है। तो आपने देखा कि वीर कुंवर सिंह ने भी 80 साल की उम्र में ही अंग्रेजों का छक्का छुड़ाया था, और त्रिपाठी बाबा भी उसी उम्र में उसी दहलीज पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि भारत की राजनीति की दिशा और दशा बदल देंगे। अब इंतजार करिए कितनी दिशा और दशा बदलती है भारतीय राजनीति की।